रमला की बात सुनकर एहतिशाम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वो सख्त लहजे में कहता है कि तुम अभी मेरी ताकत को नहीं जानते। मैं ओन और आइला को कभी सुकून से एक साथ नहीं रहने दूंगा। अगर वो ये समझते हैं कि चंद लम्हों की खुशी के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इन दोनों की खुशियां छीन कर रहूंगा। रमला गहरा सांस लेकर कहती है कि तुम जितनी मर्जी साजिशें कर लो, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे पर एतमाद करना सीख जाएं तो उन्हें अलग करना आसान नहीं होता। पहले आइला तुम्हारी बातों में आ जाती थी, मगर अब हालात बदल चुके हैं। अब वो हकीकत को पहचान चुकी है और तुम्हारी चालों में नहीं आएगी। दूसरी तरफ ऑन और आइला एक दूसरे के साथ परस्कून अंदाज में बैठे होते हैं। ऑन मुस्कुराते हुए कहता है कि आज पहली मर्तबा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी इस दिवाजी जिंदगी वाकई शुरू हुई है। आइला शर्मंदगी से नजरें झुका लेती है और कहती है कि मैं मादी की हर गलती का अजाला करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मैं हर खुशी में तुम्हारा साथ दूंगी। ऑन मोहब्बत भरे लहजे में जवाब देता है कि मुझे तुमसे किसी माफी की जरूरत नहीं। मेरे लिए यही काफी है कि आज तुमने मेरे दिल को समझ लिया है। यही लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये सब देखकर घर के दूसरे अफराद भी खुश होने लगते हैं। साकिब दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि आखिरकार ऑन और आइला के दरमियान गलत फहमियां खत्म हो गई हैं। वो दुआ करता है कि अब इनकी जिंदगी में दोबारा कोई तूफान न आए। लेकिन दूसरी तरफ एहतिशाम खामोश बैठ कर एक नई साजिश तैयार करने लगता है। वो खुद से कहता है कि अगर मोहब्बत से आइला को वापस नहीं पा सकता तो अब ऐसा खेल खेलूंगा कि ऑन और आइला का एतमाद ही टूट जाए। यही सोचकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है, जो आने वाले दिनों में किसी नए हंगामे का इशारा दे रही होती है। एहतिशाम अपनी नई चाल पर गौर ही कर रहा होता है कि इसी दौरान शमसा इसके कमरे में आती है। वो एहतिशाम से कहती है कि सिर्फ गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वाकई तुम ऊन और आइला को अलग करना चाहते हो तो बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। एहतिशाम मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैंने मंसूबा बना लिया है। अब इन दोनों की खुशियां ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगी। इधर आइला अपने कमरे में ऊन के लिए चाय तैयार करती है। जब वो चाय का कप ऊन के सामने रखती है तो औन हैरत से उसे देखने लगता है। आइला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब मैं चाहती हूं कि तुम्हें वो तमाम खुशियां दूं जिनके तुम हमेशा हकदार थे। औन जज्बाती होकर कहता है, मुझे किसी दौलत या आसाइश की जरूरत नहीं। मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारा साथ है। अगर तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहो तो मुझे दुनिया की हर नामत मिल गई। आइला ये सुनकर खामोशी से उनका हाथ थाम लेती है। दोनों के दरमियान पहली बार ऐसा सुकून और अपनायत महसूस होती है जिसका वो अरसे से इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ रमला एहतिशाम को आखिरी बार समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, नफरत और इंतकाम इंसान को कभी कामयाब नहीं बनाते। अभी भी वक्त है, अपनी जद छोड़ दो और अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करो। लेकिन एहतिशाम उसकी एक नहीं सुनता। वो गुस्से से कहता है, अब या तो आइला मेरी होगी या फिर औन भी उसे हासिल नहीं कर पाएगा। रमला उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि एहतिशाम अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और उसकी जद आने वाले दिनों में सबके लिए एक नए इम्तिहान का सबब बन सकती है। रमला एहतिशाम की बातें सुनकर मजीद परेशान हो जाती है। वो जानती थी कि जब भी एहतिशाम जिद पर आ जाए तो फिर किसी की बात नहीं सुनता। वो खामोशी से कमरे से निकल जाती है और दिल ही दिल में दुआ करती है कि अल्लाह ऊन और आइला की नई जिंदगी को हर बुरी नजर और हर साजिश से महफूज रखे। उधर ऑन और आइला रात गए तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। आइला पहली बार अपने दिल की तमाम उलझनें उनके सामने रख देती है। वो कहती है, मैंने माजी की तलखियों की वजह से तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जो हर हाल में साथ निभाए। ऑन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। मैं सिर्फ यही चाहता था कि एक दिन तुम अपने दिल की आवाज सुनो, और आज वो दिन आ गया है। ये सुनकर आइला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो वादा करती है कि अब वो हर मुश्किल और हर खुशी में उनका साथ देगी और कभी किसी तीसरे शख्स को अपने रिश्ते के दरमियान नहीं आने देगी। दूसरी तरफ एहतिशाम रात भर बेचैनी से अपने मंसूबों के बारे में सोचता रहता है। वो फैसला करता है कि अब वो सईदा वार नहीं करेगा, बल्कि ऐसी चाल चलेगा जिससे औन और आइला के दरमियान दोबारा गलत फहमियां पैदा हो जाएं। उसे यकीन होता है कि अगर इन दोनों के एतमाद में दरार डाल दी जाए तो उनका रिश्ता खुद बखुद कमजोर पड़ जाएगा। इधर साकिब दोनों को खुश देखकर मुतमईन होता है और शमसा से कहता है, घर की असल खुशी इसी में है कि सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें। अब हमें भी माजी को भला कर उनका साथ देना चाहिए। शमसा अगरचा खामोश रहती है, मगर उसके चेहरे के तासरात से साफ जाहिर होता है कि वो अभी भी दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकी। यूं एक तरफ औन और आइला की मोहब्बत मजबूत हो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ उनके दुश्मन नई साजिशों की तैयारी में लग जाते हैं, जिससे आने वाले हालात मजीद दिलचस्प होने का इशारा देते हैं। अगली सुबह घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशगवार होता है। आइला नाश्ते की मेज पर सबके साथ बैठती है और पहली बार औन के लिए अपने हाथ से नाश्ता पेश करती है। ये मंजर देखकर बीजान के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि आखिरकार दोनों माया बीवी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद पैदा हो गया है। औन भी मुस्कुराते हुए आइला का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है, तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी हैं। आइला शर्माते हुए जवाब देती है, अब मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी मुझसे शिकायत का मौका न मिले। ये सब कुछ दौर खड़ा एहतिशाम देख रहा होता है। दोनों को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो दिल ही दिल में कसम खाता है कि अगर वो उनकी खुशियां
खत्म ना कर सका तो उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। रमला एक बार फिर एहतिशाम को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, जो रिश्ता इत्मीनान और मोहब्बत पर कायम हो जाए उसे नफरत से नहीं तोड़ा जा सकता। अपनी जिद छोड़ दो, वरना आखिर में नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। लेकिन एहतिशाम अपनी जिद पर कायम रहता है। वो जवाब देता है, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अब ऐसा खेल शुरू होगा कि ओन और आइला खुद एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। इधर साकिब बीजान से कहता है, आज इन दोनों को खुश देखकर ऐसा लगता है जैसे इस घर की रौनक वापस आ गई है।